नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से घेरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत ये महान ग्रंथ समयसार महाभाग्य से हम लोगों के लिए ये उपलब्ध हो गया है। बातें सरल भी है, गंभीर भी हैं, विचार और चिंतन करने की अपेक्षा भी रखती हैं। गाथा 73 चल रही है, बात तो करूँगा ही। आज हम यहाँ सांगानेर में मंदिर से चर्चा कर रहे हैं। जयपुर का ही एक क्षेत्र है यहाँ से, और चर्चा करनी है हमारे को शुद्धता के संदर्भ में। चर्चा करनी है हमारे को कुछ ऐसी पवित्रता के संदर्भ में जो पवित्रता अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हो। कुछ ऐसी चर्चा करनी है जो शुद्धता कुछ अलग हटके शुद्धता है। वो शुद्धता जो शुद्धता प्रकट होने वाली शुद्धता है, उस शुद्धता की यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ उस शुद्धता की चर्चा है जिसका अवलंबन लेने से वर्तमान शुद्ध हो जाता है। वर्तमान में शुद्धता तब संभव है जब स्वभाव में शुद्धता हो। स्वभाव की शुद्धता को स्वीकार किए बिना वर्तमान की शुद्धता की चर्चा ही नहीं हो सकती है। कुर्ता गंदा हो गया क्या, और जिसे ये भरोसा है कि ये गंदा कुर्ता निर्मल हो सकता है, वो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है और वो कपड़ा साफ हो जाता है। जिसे कपड़े की स्वाभाविक निर्मलता की खबर हो, शैलेंद्र चांदवाड़ जी साहब, जिसे द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की खबर थी, पुरुषार्थ था, वो जानकारी थी, भरोसा था, बस फिर उसने पुरुषार्थ करके उसको शुद्धता को प्रकट कर लिया। बहुत गजब गजब के विशेषण दिए हैं। 4 विशेषणों में पूरी तरह से इस आत्मा को आश्रमों से निवृत्त कर दिया। मैं ऐसा कह सकता हूँ, यदि कोई दाग लग गया हो तो पहली धुलाई में इतना साफ नहीं होता जितना दूसरी धुलाई में। कभी कभी तो वो जो धोबी होता है ना, क्या संजय जी साहब, कभी कभी तो जो वो धोबी होता है, जो ड्राई क्लीनर होता है, वो भी ये कहता है किसी अशुद्धता को देखकर कि बाबूजी ये जो कपड़े का निशान है, ये कपड़े का निशान पहली धुलाई में नहीं जाएगा। हाँ, आपको दूसरी धुलाई में, तीसरी में, चौथी तक तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। क्या कहता है वो? पहली धुलाई में नहीं होगा, दूसरी, तीसरी और चौथी धुलाई में, दूसरी में और कमज़ोर पड़ेगा,
तीसरी में और कमज़ोर पड़ेगा और चौथी में और कमज़ोर पड़ेगा। इसका मतलब वो भी इस बात को जानता है कि इतना 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 इस तरह से प्रोसेस होती है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी भी और कुंदाचार्य देव भी शायद इस बात को जानते थे। वैसे तो पहली खुराक में तबीयत ठीक हो सकती थी, लेकिन बोले दूसरी में थोड़ा और ठीक होगा, बोले फिर तीसरी में जो थोड़ी कमजोरी है वो दूर होती रहेगी और चौथी खुराक में वो पूरी तरह से निर्मल और पवित्र हो जाएगा। माने ये 4 धुलाई चाहिए। देखिए गाथा और पद्यानुवाद पढ़ के ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। 143 नंबर पेज पर गाथा दी है। क्या में कोखनु सुधो निम्मम होणाण दंसण समगो तम ही ठिदो तचितो सवे एदे खयम नेमी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। तितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रमों का क्षय करूं। अज्जू भैया क्या करें आश्रमों का क्षय करने के लिए? संपूर्ण जिनागम की महत्वपूर्ण गाथाओं में से ये गाथा है। तितलीन इसमें ही रहूं, किस में रहूं? बोलो गाथा क्या कह रही है? गाथा ये कह रही है कि इसमें लीन हो जाओ। ये कहता है मैं किस में लीन हो जाऊं? लीन तो हूं मैं, कि किस में? अपने व्यापार में, किस में? अपने परिवार में, किस में? अपनी संपदा में, किस में? अपने बाल बच्चों में मग्न हो गया हूं। अरे भाई यहाँ मग्नता के लिए कह रहे हैं अपने स्वरूप में मग्न होना पड़ेगा। आज तक अनादि काल से पर में मग्न होता रहा, आज तक अनादि काल से क्या पर द्रव्यों में, पर वस्तुओं में, पर संयोगों में मग्न होता रहा। अब आचार्य देव कह रहे हैं तेरी मग्नता पर में तो अनंत बार हुई, लेकिन पर को छोड़कर अपने में मग्न हो जा। इसलिए कहा एक, बस एक। एक शब्द की और भी कई व्याख्याएं कर सकते हैं, कई तरह से व्याख्याएं यहाँ हुई। एक शब्द का एक अर्थ ये भी किया जा सकता है, एक होए तृण कालवा परमारथनो पंथ। बस एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करो, अनेक में उलझने की जरूरत नहीं है। एक बस, बस एक ही काफी है। एक ही देव बहुत है, एक ही परमात्मा बहुत है। एक अकेला आदमी ही काम करने में समर्थ है। सबको जानने से सब जानने में नहीं आएंगे। एक आत्मा को जानो, सब जानने में आ जाएंगे। क्या बोलो, कितनी सुंदर बात हो गई है। बोले किस किस को जाने साहब? ऐसी चर्चा चल रही थी कल हमारी शाम को, शाम के प्रवचन में। अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूत तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवं बुध्यात्। ऐसी ऐसी चर्चा चल रही थी। अनंत शास्त्र है, विद्या बहुत है और काल सीमित है और उसमें भी विघ्न बाधाएं बहुत है। शास्त्र अनंत हैं, अनंत शास्त्रम, विद्या का अंत नहीं है, विद्या भी अपार है। बहुलश्य विद्या। टाइम कितना है आपके पास में? बोले यार समय तो कम है, क्या करूं? अल्पश्य कालो, एक तो समय कम और दूसरी ऊपर से प्रॉब्लम ये है बहुविघ्नता चे, विघ्न बाधाएं बहुत है। तो क्या करें? बोले यत् सारभूत तदुपासनीयम, जो सारभूत है उसकी उपासना करो। सारभूत बात बतला दो भाई साहब आप तो हमारे को, 2 टप्पे की बात बतला दो भाई साहब। क्या? बस एक को जानो, एक ही फॉर्मूला है जैन साहब, दूसरी चर्चा ही नहीं है। एक आत्मा को जानो बस काम हो जाएगा। कि साहब आप कैसी बात कर रहे हो? एक आत्मा को जानने से कैसे काम? अरे हो जाएगा, मैं कह तो रहा हूं। क्या?
इसके अलावा आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे शॉर्ट में और क्या बात बतलाई जा सकती है? शॉर्ट में एक बात कह दी, एक आत्मा को जानो, सब काम हो गया। साहब एक अकेले आत्मा को जानने से कि हाँ हाँ वही तो एक शब्द की चर्चा चल रही थी यहाँ, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करने से सबकी साधना हो जाती है, और अलग अलग की साधना के चक्कर में उलझने से बोले सब ना ये होता है ना वो होता है, कुछ नहीं हो पाता है क्या। चलिए गाथा जो कह रही थी उसी को पढ़ते हैं अपन यहाँ। सारभूत बात बतला रहे हैं, सारभूत बात बतलाओ। मैं यह प्रत्यक्ष, कल भी याद किया था, बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा, अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ, अकेला हूँ, अपने आप में परिपूर्ण हूँ। और कल हमने इसी बात को आगे जोड़ते हुए कह दिया था, जो अकेला है वो स्वाधीन है, जो अकेला है वो परिपूर्ण है, जो अकेला है उसे किससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो अकेला हो गया है उसे किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ पांव फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करें बोलो, क्या है? सोचना जरा। माने जहाँ एक पना है वहाँ शुद्धता की गारंटी है, जहाँ एक कह दिया गया है वहाँ अब दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे एकपन की चर्चा कर रहे हैं यहाँ तो, बोले हमारे तो एक मंत्री जी काफ़ी हैं। पता है क्या कहते हैं, कितने भी लोग हों सामने आ जाओ लड़ने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, हमारे एक ही काफ़ी है, बस ये अकेला ही, ये एक अकेला ही बहुत है सबसे लड़ने के लिए, सबके तर्कों का जवाब देने के लिए, सबसे वाद विवाद करने के लिए, ये एक ही बहुत है, और की ज़रूरत नहीं है, एक ही बहुत है। देखो हो गई सारी बात, शुद्धता की चर्चा हमने यहाँ शुरू कर दी थी। और शुद्ध होने के लिए, अच्छा कोई सामने से प्रश्न करे, भाई साहब हर्षवर्धन जी एक बात बतला दो कि मुझे शुद्ध होना है, तो शुद्ध होने के लिए मैं क्या करूं? क्या मुझे शुद्ध होना है, मैं शुद्ध होने के लिए क्या करूं? बोले शुद्ध स्वीकार करो। बोले पंडित जी एक बात बतलाओ, मैं शुद्ध स्वीकार करूं, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। क्यों भैया? शुद्ध स्वीकार करो कि नहीं, शुद्ध होना है या शुद्ध हूं? क्या कहा, वापस देखना, शुद्ध होना है या शुद्ध हूं? क्या करना है, होना है या हूं? और यदि मैं हूं तो फिर शुद्ध होना है इसका क्या मतलब है, और यदि शुद्ध होना है तो फिर शुद्ध हूं, ये बात झूठी हो गई। अभी दोनों मिला करके देखो जरा बातों को। मैं शुद्ध हूं और मुझे शुद्ध होना है, जिसे होना है इसका मतलब वो है नहीं, और जो है उसे होना है, ऐसा नहीं हो सकता। कितना जनागम कैसा है, कैसा प्रैक्टिकल है ये जनागम, विचार कीजिए आप। बोले दोनों बातें कैसे हो सकती है? अरे तुम अनेकांत को नहीं जानते हो। जानते हो, मैं तो, मेरे फ्रेंड का लड़का है। अरे तुम अनेकांत को नहीं जानते हो। अरे मैं जानता हूँ, हमारे महाविद्यालय का स्टूडेंट है। अरे मैं जानता हूँ, हमारी गांव का है। अरे तुम अनेकांत को नहीं जानते हो भाई। अरे जानता हूँ। अरे भाई तुम जिस अनेकांत को जानते हो, भाई सुमित जी जिस अनेकांत को जानते हो वो अनेकांत नहीं है। यहाँ अनेकांत स्वरूप की चर्चा चल रही है। अनेकांत स्वरूप को जानते हो या नहीं?
कैसा है अनेकांत का स्वरूप? अनेकांत का स्वरूप कैसा है? बोले अनेकांत का स्वरूप इस तरह का है कि शुद्ध है भी और शुद्ध होना भी है। बोले दो पहलू हैं, पहली लाइन में कहा गया है कि शुद्ध है और दूसरी लाइन में कहा गया है कि तू शुद्ध हो जाएगा। बस कपड़े का एग्जाम्पल देकर के मैंने चर्चा की थी अभी आज 15 मिनट पहले आपके बीच में। क्या कपड़े का एग्जाम्पल देकर के मैंने आपके बीच में चर्चा की, और क्या चर्चा की मैंने कहा सुनो, शुद्धता स्वीकार है क्या? क्या शुद्धता स्वीकार है क्या आपको? सब क्या बात कर रहे हो? स्वीकार है मेरे को, शुद्धता की स्वीकृति है मेरे को। बोले बस कोई दिक्कत नहीं है, काम कर लेगा तू। अरे भाई साहब, काम होने के पहले काम का भरोसा होता है। ये जो पॉजिटिव वाले जितने भी लोग होते हैं ना, सुमित जी, जितने भी लोग होते हैं ना जो पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं, क्या सबसे पहले इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं हूं ऐसा, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं हो सकता हूं, मैं आईएएस बन सकता हूं, मेरे में वो पोटेंशियल है कलेक्टर बनने का, माने मेरे में अंदर में। और वो भी समझाते हैं, पढ़ाने वाले भी, ट्रेनिंग देने वाले भी, सिखाने वाले भी ये बात कहते हैं, अरे तेरे में है वो काबिलियत, वो दिख रही है हमारे को। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम्हारे में है वो काबिलियत कि तुम परमात्मा बन सकते हो, तुम्हारे में है वो क्वालिटी कि तुम भगवान बन सकते हो, तुम्हारे में है विशेषता कि तुम 3 लोक के नाथ हो सकते हो। ये विशेषता है तुम्हारे में। उस विशेषता को क्या कहा? शुद्ध कह करके पुकारा गया, वो शुद्धता है। और सेकंड नंबर पर कह दिया कि वो शुद्धता है और शुद्धता हो सकती है। खत्म हो गई बात, है और हो सकता है, यही बात कह रहे हैं। शुद्धता के संबंध में क्या कह दिया है यहाँ? द्रव्य स्वभाव की शुद्धता की चर्चा की है। क्या ये लूज कॉन्फिडेंस वालों का काम नहीं है, सच में ये कमजोर दिल वालों का काम नहीं है, ये उग्र पुरुषार्थियों का काम है। दूसरा विशेषण शुद्धता की चर्चा वाला, पहले विशेषण में एकता की चर्चा हो गई, दूसरे विशेषण की चर्चा कर रहा हूं, यहां पढ़ता हूं आपके बीच में। समस्त माने 6 से ज़्यादा कारक है नहीं, 6 कारकों की बात है। समस्त कारक चक्र के, समस्त कारकों के, 6 कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार, 6 कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, क्या उस कारकों की समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, वो निर्मल अनुभूति, कारकों की प्रक्रिया से पार निर्मल अनुभूति। अरे ऐसा कहाँ है व्याख्याकारों ने, टीकाकारों ने, इसका स्पष्टीकरण करने वालों में, कि वो जो निर्मल अनुभूति है वो निर्मल अनुभूति स्वरूप बैठा हुआ है ये देह देवालय में। ये निर्मल अनुभूति करनी नहीं है, अपने आप को निर्मल अनुभूति स्वरूप देखो। आईएएस का एग्जाम देने वाला अपने आप को आईएएस स्वरूप देखता है, क्या अपने आप को कलेक्टर स्वरूप देखता है, अपने आप को ऑफिसर स्वरूप देखता है, अपने आप को आईपीएस स्वरूप देखता है। एग्जाम देते देते भी अरे उसे सपनों में भी आने लगता है कि मैं इस तरह से संभाल रहा हूं इस जिले को। एग्जाम देते देते भी सपने भी यही आने लगते हैं, लगता भी इसी तरह का है उसको, अरे मैं तो यही हूं। आंख बंद करके वो फील करता है कि मैं ऐसा बन गया। आप आंख बंद करके फील कीजिए मैं परमात्मा बन गया, आप आंख बंद करके फील कीजिए मैं शुद्ध हो गया। अरे तुम्हारी उस स्वाभाविक शुद्धता में अशुद्धता ने कभी प्रवेश नहीं किया है, तुम अशुद्धता की बातें क्या करते हो। पता है जब जब इस शुद्धता की चर्चाएं करते हैं तो ऐसे विकल्प उठते हैं लोगों को, हिसाब पंडित जी एक बात बतलाओ, द्रव्य तो शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, पर्याय में तो अशुद्धता है ना। क्या मैं क्या कहा? द्रव्य शुद्ध है और सचिन जी द्रव्य शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, लेकिन पर्याय तो अशुद्ध है ना, पर्याय में तो अशुद्धता है ना। भाई तुझे क्या हो गया है? हम तुझे शुद्धता दिखा रहे हैं और तू अशुद्धता की बातें करता है।
हाँ नहीं नहीं, फिर भी मैं, आखिर आप कह तो रहे हो कि अनादि अनंत है, लेकिन फिर भी मैं नरक में तो गया ही था ना। फिर भी ऐसा तो है ही ना कि मैं नरक में गया था, त्रियंच दशा में गया था, मेरी ऐसी दशा हुई थी, मेरे साथ ऐसा हो गया था। आखिर ऐसा मेरे साथ में हुआ तो था ही ना। क्या आखिर त्रियंच गति में ऐसी ऐसी परिस्थितियां मेरे साथ में हुई थी। तिल तिल करे देह के खंड, ये साथ मेरी स्थिति हुई तो थी। एक श्वास में 8-10 बार जन्मे हो मरे हो भरे हो दुख बार, आखिर ऐसी मेरी परिस्थिति हुई तो थी। अरे भाई तू बंद करना ये रोना। कब तक ये दुखों का रोना रोता रहेगा? कब तक रोता रहेगा ये दुखों का रोना? कब तक तू पीड़ित होता रहेगा? कब तक तू खेत खिन्न होता रहेगा? कब तक तेरे अंदर में इस तरह के का पश्चाताप चलता रहेगा? बंद कर अब इन सब बातों को। अब जो यहाँ दिखा रहे हैं उसे देखने का प्रयत्न कर। मेरे साहब मैंने ऐसी गलती हुई थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी मेरे से, आपको पता नहीं है मैंने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर्याय में हुआ था ना, अवस्था में हुआ था ना। आज वो अवस्था है कहाँ ये बताओ? आज स्वस्थ हो जाने के बाद राजेश जी साहब बेटमा, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, ओपन हार्ट हुई और बहुत 99% ब्लॉकेज थे। 2 आर्टरी में तो 100% थे, एक में 98% था। मरते मरते बच गया और ओपन हार्ट सर्जरी हुई उसकी, कमल जी बढ़ जाते साहब, और सर्जरी हो गई बिल्कुल ठीक। और डॉक्टरों ने कह दिया सब उसके वॉल बदल दिए, ये बदल दिए, सब कुछ बदल दिए। बोले अब तो तुम्हारी 4 महीने बाद 6 महीने बाद तुम सारा 2-3 महीने चेकअप कराते रहो, सब देख लो। और 6 महीने बाद में डॉक्टर्स ने लिख करके दे दिया, बोले हार्ट की तरफ से तुम्हारी 10 साल की गारंटी है, हार्ट में तुम्हारा 10 साल में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, 10 साल कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब खुश हो गया ये अभी। अब प्रसंग बना कोई, तो प्रसंग बना तो अपनी उस घटना को सुनाता है और सुना करके रोता है। अब याद कर करके रो रहा है, अरे नहीं भाई साहब मेरे तो क्या हालत हो गई मेरी, मेरे हार्ट में ऐसा हो गया। तो क्यों रो रहा है भाई, क्यों रो रहा है पिछली बातों को याद कर करके? मैं तो मरने की, जब मरने वाला ही नहीं है, डॉक्टरों ने तेरे को तेरे हार्ट के लिए गारंटी दे दी है, सब तरह से अब बीमारी रही नहीं है, अब तकलीफ बची नहीं है, अब तू रो करके क्या करेगा? अब रोने से क्या मतलब है? रोना तो तब चाहिए था जब तुझे शुद्धता की खबर नहीं थी, तब रोना चाहिए था। रोने की बातें तो तब तक ही थी राजीव जी भाई साहब, तब तक ही रोने की बात थी जब तक इस जीव को ये खबर नहीं थी कि ये सही हो सकता है। कुर्ते के ऊपर शेरवानी पहनी, क्या पहन करके देखी, शादी 4 दिन बाद होनी है, क्या 4 दिन बाद शादी होनी है। शेरवानी इसने पहन करके देखी, यहां पहनी और पहन करके बाहर दिखाने के लिए निकला, बाहर दिखाने के लिए निकला और बच्चा दौड़ता हुआ आया हाथ में कुछ लेकर के और वो इसकी शेरवानी पर गिर गया। अब इसने रोना शुरू कर दिया, मेरी शेरवानी खराब हो गई, अब क्या होगा, अब नहीं आ नहीं सकती है, सिल नहीं सकती है, सारा बिगाड़ दिया। कितनी मेहनत से इसको सेलेक्ट करके, डिजाइन सेलेक्ट करके मैंने सिलवाई थी, क्या किया था। अब उसने रोना शुरू कर दिया, बराबर। और इतनी देर में वो ड्राई क्लीन वाला घर पर कपड़े देने के लिए आया, और ड्राई क्लीन वाले ने उस शेरवानी को और इसको रोते हुए देखा, और ड्राई क्लीन वाले ने ये देखा और देख करके कहा, हो सकता है, क्या कर रहे हो, कल ले आऊंगा को सही करके शुद्ध बिल्कुल ऐसा निर्मल करके ले आऊंगा इसको, दाग बोले बिल्कुल नहीं रहेगा, चिंता की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद अब तुम्हें प्रसन्न होने की जरूरत, अरे भाई साहब चिंता मत करो, ऊपर ऊपर है, क्या एक सॉल्यूशन ऐसा लगाऊंगा कि ये सारा दाग ऊपर से चला जाएगा, ये निशान ऊपर से चला जाएगा। एक सॉल्यूशन लगाऊंगा बस, यहाँ ये निशान ऊपर से चला जाएगा और अंदर का निर्मलता वहाँ प्रकट हो जाएगी, जैसा था वैसे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये सब्जी कहाँ गिरी थी इसके ऊपर, आप ढूंढते रह जाओगे।
इतनी निर्मलता। कोई मूर्ख उसकी बात सुनने के बावजूद भी यदि रोता रहे तो बोले तेरे रोने का हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। क्या? तेरे रोने का कोई इलाज नहीं है। हर समझदार व्यक्ति उस ड्राई क्लीनर की बात को सुनकर प्रसन्न हुए बिना नहीं रहेगा। समझदार व्यक्ति जो होगा, अरे यार क्या बात किया आपने, मेरी सारी टेंशन दूर कर दी, आपने मेरे सारे माथे का वजन उतार दिया। हर व्यक्ति ऐसा ही कहेगा, समझदार व्यक्ति तो यही कहेगा, और ना समझ रोता रहेगा। अब देखो, आप समझदार हो या ना समझ हो, मैं किसी और के बारे में नहीं कहना चाहता, अपने आप के बारे में विचार करना। स्वभाव ये कहता है, स्वभाव के जानकार ये कहते हैं, अंदर की शुद्धता की खबर रखने वाले व्यक्ति ये कहते हैं, त्रिकाली शुद्धता के जो जानकार हैं, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ऊपर की अशुद्धता को धो लिया है, खुद की अशुद्धता को, जिनको इस बात का एक्सपीरियंस है, क्या? जिन्हें इस बात का एक्सपीरियंस है, ऐसी की ऐसी सब्जी, यही तेल साबुन तेल वाली है, इसी तरह की हल्दी, इसी तरह के मसाले वाली मेरे ऊपर भी एक बार गिर गई थी, क्या? और मैंने इस तरह से धो ली थी, इसलिए तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, तुम भी धो सकते हो और तुम भी शुद्ध हो सकते हो। लो साहब, कौन कह रहा है? कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, ऐसे ही राग की अशुद्धि, ऐसे ही विकार की अशुद्धि, ऐसे ही क्रोध आदि भावों की अशुद्धि, ऐसे ही विकारी भावों की, विकारी परिणामों की अशुद्धि, हमारे ऊपर भी ये विकारी परिणामों रूपी सब्जी गिर गई थी। अरे फिर मैंने अपनी शुद्धता को देखा और एक स्वरूप का चिंतन किया, और उस सब्जी का निशान, नामो निशान मेरे ऊपर से नहीं रहा, मिट गया, और मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? ये कुंदाचार्य देव कह रहे हैं। ये क्या बात कह रहे हैं? देखो जरा बातें कैसी है। अब आपको भरोसा करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि उनका धुल गया था, आपका भी धुल जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो प्रूव हो गई है बात। फिर दूसरे मिले, कौन? अमृत चंद्राचार्य देव। उन्होंने कहा, अरे आपके साथ भी ऐसा हो गया था? कब की बात है? बोले मेरे साथ 20 साल पहले हुआ था ऐसा, और साफ हो गया था। फिर अमृत चंद्राचार्य मिले वहां, बोले आपके साथ 20 साल पहले हुआ था, मेरे साथ 10 साल पहले हुआ था, और मैंने भी उसी विधि से ये किया और मेरा भी सही शुद्ध हो गया। फिर पता है क्या हुआ? क्या? तीसरे मिले जैसे नाचार्य देव, उन्होंने कहा अरे यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्या? लेकिन मेरा ज़्यादा समय नहीं हुआ, 8 साल हुए हैं मेरे साथ में। क्या? बोले 8 साल हुए हैं? कि हाँ 8 साल हुए हैं और मैंने भी ऐसा ही किया और शुद्ध हो गया। अच्छा, फिर मिले कौन? बनारसी दास जी मिले। बनारसी दास जी ने क्या कहा? अरे मेरे साथ तो अभी 4 महीने पहले हुआ है, क्या? और मैं भी शुद्ध हो गया था। फिर टोडरमल जी मिले। टोडरमल जी ने कहा अरे मेरे साथ तो अभी 3 महीने पहले हुआ है। गुरुदेव श्री मिले और गुरुदेव श्री भी बैठे थे वहीं, चर्चा चल रही थी। बोले तुम कहाँ महीनों की सालों की बात कर रहे हो, मेरे साथ तो 45 दिन पहले ये घटित है घटना। क्या? अभी 45 दिन पुरानी बात कह रहा हूं। अब जितना जितना जो मैंने कहा है उन सब के साथ में उसी तरह से लगा लेना। 45 दिन वालों की बात को 45 साल लगा लेना, क्या? 3 महीने वालों की बात को 300 साल लगा लेना, 4 महीने वालों की 400 साल लगा लेना। बनारसी दास जी को जिनकी बात मैंने कही कि 7-8 वर्ष हो गए, उनको 700-800 वर्ष हो गए, ऐसे जैसे नाचार्य लगा लेना। अमृत चंद्राचार्य देव ने 10 साल बात कही, माने वो 10,000 वर्ष हो गए, और कुंदाचार्य देव 20 साल की बात कर रहे थे, उन्हें 2000 वर्ष हो गए। अभी तो कहने की बात है, सबके साथ में ऐसी बातें घटित हुई और सबने ये कही हमारे, अरे भाई क्या बताऊं, तुमने क्या पाप किए होंगे, हमने भी ऐसे पाप किए थे, तुम्हारे क्या ऐसी हुई होगी, मेरे साथ तो ऐसी हो गई थी, मैंने तो हत्या कर दी थी किसी की, मेरे साथ तो ऐसी हो गई थी, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कर दिया था, इस जन्म में ऐसा कर दिया था, और इस समय ऐसा कर दिया था, मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे साथ ऐसा हो गया था। और क्या हुआ? एक फॉर्मूले को अपनाया विपुल भाई कंदी जी, और फिर क्या हुआ? बोले सब धुल करके
और अब बोले अब तो नामो निशानी नहीं, अब कहाँ है, अब क्या लेना देना है क्या, बोलो। अब तो कुछ लेना देना ही नहीं है, अब तो बचा ही नहीं है यार। तो बोले आपने किया क्या था? अब सबसे पूछा हमने कि यार देखो मेरे ऊपर सब्जी अभी भी गिरी हुई है, आप सबने कह दी हो गया था, 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 लाइन से 5-7 लोगों को खड़ा कर दिया एक्सपीरियंस वालों को, और सब ने ये कह दिया कि हो गया था, मेरे ऊपर अभी भी गिरी हुई है। बोले मैं क्या करूं, ये बताओ क्या करूं मैं? तो बोले सुनो, पहला स्टेप उठाओ। क्या स्टेप उठाऊं भाई साहब? बोले पहला स्टेप तो ये उठाओ कि रोना बंद करो और ये विश्वास लाओ कि इन सब के द्वारा ये काम हो चुका है तो मेरे साथ भी हो सकता है। अजय गोदा जी बोलो, इन सब के साथ हो चुका है तो मेरे साथ भी हो सकता है। ये सब जब पवित्र हो सकते हैं तो मेरे साथ भी हो सकता है। इन्होंने जो फॉर्मूला अपनाया है वो फॉर्मूला अपने को बतलाया है। भाई साहब अनुभव की बातें कहते हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं कहते हैं। ये सारी बातें अनुभव की चल रही है, धुलाई की चल रही है। किसकी धुलाई? बोले धुलाई तो अंदर की करनी है। धोनी थी जिज आत्मा धोने लगे ये चाम, निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है, बस ये भरोसा है। षट कारकों के समूह की प्रक्रिया, कौन किसका करे, किसके पास जाकर के आशीर्वाद लेना है, किसकी माथे पर पीछी लगवानी है, किसके आशीर्वाद से काम हो जाएगा, कौन सा विधान कराने से होगा, कौन से अनुष्ठान कराने से होगा। जब अंजन चोर हो सकता है, जब विद्युत चोर हो सकता है, जब पापी से पापी हो सकते हैं, जब अपराधी से अपराधी हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ? मैंने तो इतना कुछ किया ही नहीं है क्या? कोई व्यक्ति ये कहे कि यार मेरे से गलती हो गई, मैं तो आत्महत्या कर रहा हूँ, बोले अरे उससे इतना बड़ा पाप हो गया था, उसको ही हमने ऐसा प्रायश्चित्त विधि से शुद्ध कर दिया, और तुम्हारे क्या है, तुम क्यों नहीं हो जाओगे? तुम भी निर्मल हो जाओगे और क्या। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ की चर्चा चल रही है। कारक चक्र की प्रक्रिया को तो इतना खोला जा सकता है क्योंकि कारक चक्र की प्रक्रिया में हमें ऐसे लगता है इनसे हो जाएगा काम। कारक चक्र की प्रक्रिया से पार कह करके इतनी बात समझ लेनी चाहिए हमारे को, माने कर्ता नहीं है ना, कोई कर्म नहीं है, करण नहीं है, संप्रदान नहीं है, अपदान नहीं है, अधिकरण नहीं है। जब कारकों से पार कह दिया गया है, जब कारकों से परे कह दिया गया है, तो फिर मेरी शुद्धता किसके आधार से होगी ये बतलाइए जितेंद्र जी भाई साहब, मेरी शुद्धता किसके आधार से होगी? जब कारकों से पार कह दिया गया है तो मैं किसका आधार की बात करूं? मेरी शुद्धता किस में से प्रकट होगी? किसी और में से प्रकट नहीं होगी। मेरी शुद्धता किस, क्यों बात की जाए अपादान की? जब समझ लीजिए आप किसी के आधार की बात ही नहीं है क्या, तो हम क्यों चर्चा करें अधिकरण की? क्या समझ में आ रही है? नेट प्रॉब्लम दिख रही है थोड़ी? अपने में से ही होगा भाई साहब काम। जो काम हो रहा है ये काम अपने में से ही होगा, ये काम अपने ही आधार से होगा। इस काम के लिए दूसरे का अवलंबन लेने की जरूरत नहीं है, इस कार्य के लिए दूसरे का सहयोग लेने की जरूरत नहीं है, इस कार्य के लिए दूसरे के आगे माथा टेकने की जरूरत नहीं है, इस कार्य के लिए उठने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे अंदर की शुद्धता अंदर से प्रकट होगी, इस शुद्धता को बाहर से कहीं लाना नहीं है। क्या समझना क्या कह रहे हैं? सुनील जी सर्राफ साहब, आलोक जी भाई साहब, हमें इस शुद्धता को कहीं बाहर, अरे बाहर से लाना हो तो कितनी झंझटें हैं। इस शुद्धता को बाहर से लाना ही नहीं है, इसलिए निर्मल अनुभूति की चर्चा कर रहे हैं। निर्मल अनुभूति मात्रत्वात्, मात्रपने से अनुभूति करके देखो तुम शुद्ध ही हो, ये कहना चाह रहे हैं। अनुभूति से शुद्धता पकड़ में आती है,
अनुभूति से शुद्धता पकड़ में आती है, अनुभूति में शुद्धता प्रकट होगी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैंने कल भी शायद इस तरह का कोई वाक्य कहा था आपके बीच में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अनुभूति में शुद्धता प्रकट हो गई, अरे इनके अनुभूति में शुद्धता प्रकट हो गई, हाँ साहब आप तो शुद्ध हो गए, हाँ आप भी शुद्ध हो गए, मैं तो अशुद्ध हूं ना। रे नहीं, शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा। आज स्वीकार कर या कल स्वीकार कर या अनंत काल बाद स्वीकार कर, शुद्धता की स्वीकृति के बिना शुद्धता का जन्म नहीं होता। बस और क्या कहें, शुद्धता की स्वीकृति के बिना शुद्धता का जन्म नहीं होता। इससे ज्यादा तो मैं और क्या कह सकता हूं। कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? दूसरे को कर्ता मानेगा तो दूसरे के अधीन हो जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति करनी, मोक्ष की प्राप्ति करनी, अरे किसी के अधीन नहीं है। मैंने एक तर्क दिया था, सुमित जी ध्यान होगा, सुनते ही हो आप रोजाना। अकृत्रिम है, अकृत्रिम, अकृत्रिम वस्तुओं का कोई कर्ता नहीं होता। अकृत्रिम वस्तुएं किसी का कर्म नहीं होती। अकृत्रिम वस्तुओं में किसके द्वारा किया गया ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। अकृत्रिम वस्तुओं के अंदर किसी के लिए नहीं होगा, किसी में से नहीं होगा और किसी के आधार से नहीं होगा। अकृत्रिमपन ही शुद्धता का सबसे प्रबल हेतु है। दुनिया की सारी अकृत्रिम वस्तुओं के बारे में जाकर के बात करिए आओ। दुनिया में जितनी अकृत्रिम वस्तुएं हैं सारी वस्तुओं को जा करके देखाओ एक बार, देवगति में जाकर के सब जगह पर जाओ, सब जगह देखियो चांद। बोले जितनी अकृत्रिम वस्तुएं हैं उनका जन्म नहीं हुआ, माने वो पैदा नहीं हुई है, वो बनी नहीं है, वो नष्ट भी नहीं होगी। अकृत्रिम वस्तुएं कभी नष्ट भी नहीं होती है, स्वनिर्मित होती है, अकृत्रिम है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की पंक्ति, जम किंचिवी उपन्नम तस् विनाशो हवेई। मंदिर बनाए, कितना सुंदर, कितना विशाल मंदिर है। जम किंचिवी उपन्नम तस् विनाशो हवेई। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो विनाश को प्राप्त होता है। प्रकाश जी भाई साहब, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो पैदा होगा वो मरेगा, जिसका निर्माण होगा उसका विनाश होगा। ये नियम है, ये विधान है इस तरह का। शरीर से मनुष्य देह रूप से जन्म हुआ है तो इसका अभाव होगा। तिर्यंच अवस्था जन्म लेगी तो तिर्यंच अवस्था मिटेगी, ऐसा ही स्वरूप है। जो बनता है वो बिगड़ता है। मकान बनाया है, मकान नष्ट हो जाएगा। मंदिर बनाया है, मंदिर नष्ट हो जाएगा। जयपुर है, जयपुर नष्ट हो जाएगा। पहाड़ बना है, पहाड़ नष्ट हो जाएगा। नदी नाले बने हैं, नष्ट हो जाएंगे। जो बनता है वो बिगड़ जाता है। कितना सुंदर कथन है। जम किंचिवी उपन्नम, जम किंचिवी उपन्नम तस् विनाशो हवेई, तस् विनाशो हवेई। क्या नियमेण, नियम और लगा दिया। हर उत्पाद अपने आप में विनाश लिए बैठा है, हर जन्म अपने आप में मौत लिए बैठा है। हर जन्म में मौत छिपी हुई है, सब में विनाश छिपा हुआ है। ये स्वरूप बड़ा अलग तरह का है कुछ, इसलिए कहना चाह रहे हैं भाई अपने आप को अजन्मा स्वीकार करो। जब आप अपने आप को अजन्मा स्वीकार करेंगे तो आपको मौत का भय भी नहीं होगा, क्योंकि जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण नहीं होता। जो बनेगा नहीं वो बिगड़ेगा नहीं। ये आत्मा अकृत्रिम है, अकृत्रिम चीज़ों में मलिनता भी नहीं आती, अकृत्रिम चीज़ों में अशुद्धता भी नहीं आती, अकृत्रिम चीज़ों में अशुद्धि नहीं आती, अकृत्रिम चीज़ों में विकृति नहीं आती, अकृत्रिम चीज़ें कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। अरे ये गायक कैसा अशुद्ध है, अशुद्ध है कि शुद्ध है? शुद्ध है, स्वनिर्मित है। ओहो, धनी धन्य है ये जीव नरभव पाए, यह चिंतन किया जिन्होंने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके ये चिंतन कर लिया, ये श्रद्धान कर लिया और अपने अंदर की शुद्धता को पहचान लिया, त्रैकालिक शुद्धता को पहचान लिया। भगवान बनना तो बात की बात है, पहले अंदर में अपने आप को भगवान स्वीकार करने की बात है। क्या बाद में बनूंगा भगवान, पहले भगवान हूँ इस बात की स्वीकृति होगी।
हूँ परमात्मा छू, हूँ परमात्मा छू, बस मैं भगवान हूँ। है आत्मा परमात्मा। योगेंदु देव ने लिखा है योगसार में, 22 नंबर की गाथा है योगसार की। है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। हे योगी जन, हे साधु जन, हे भव्य जन, हे श्रोता जन, हे साधु जन, यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं। कितना स्पष्ट कह दिया है योगेंद्र देव, क्या गजब की गाथा है। सबसे पहले याद किया था ये ग्रंथ, सबसे पहले याद किया था, मोर देन 30 ईयर्स हो गए, सन 90-91 की बात है, 91 में किया था। है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। हे योगी जन, यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं। किस बात के विकल्प हैं, क्यों हैं इस तरह के विकल्प, ये तो बताओ। आखिर ये विकल्प कर क्यों रहे हो आप, आखिर इन विकल्पों की जरूरत क्या है, क्या है इन विकल्पों की जरूरत। वो विकल्प जो आपको डिप्रेशन में ला दे, वो विकल्प क्यों करते हो। वो विकल्प जो आप में पॉजिटिविटी की पावर भर दे, वो विकल्प क्यों नहीं आते हैं आपको। आप क्या करते हो, ऐसे विकल्प करते हो जो डिप्रेशन में आने का काम करे। ऐसे विकल्प करते हो जिन विकल्पों को कर करके डिप्रेशन में आ जाओ। ऐसे विकल्प क्यों करते हो, बोलो। ऐसे विकल्प क्यों करें। जिनेश जी, आत्मा अकृत्रिम है, आत्मा अकृत्रिम है। इस 3 लोक में जितनी आत्माएं हैं, एक भी आत्मा नया उत्पन्न नहीं होता और एक भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता। संख्या जितनी है उतनी ही बनी रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है। हिसाब बढ़ रही है, साहब क्या बात कर रहे हो आप, हैं कि आपने किसकी जनगणना की थी, आपने जनगणना की थी, आपने जीव गणना नहीं की थी। क्या जनगणना करोगे तो पॉपुलेशन बढ़ती नजर आएगी और जीव गणना करोगे तो पॉपुलेशन जितनी थी उतनी ही रहेगी। साहब बढ़ तो रही है, साहब बढ़ तो रही है साहब। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में क्या फ़र्क तो पड़ ही गया भाई साहब। अरे क्या फ़र्क पड़ गया, सिद्ध भी हो जाएगा तो भी संसार से पार नहीं होगा। क्या सिद्ध भी हो जाएगा तो भी है तो 3 लोक में ही, लोक से बाहर थोड़ी ना जाएगा। लोक का पदार्थ लोक के बाहर नहीं जाता। नित्य निगोध में था तो भी लोकाकाश के बाहर नहीं था। क्या नित्य निगोध में था तो भी लोक का द्रव्य लोक में ही था और संसार से पार होकर के सिद्ध हो गया बोले तो भी लोक का द्रव्य लोक में ही है, लोक से अतीत नहीं हुआ है। क्या कितनी कितनी गंभीर बातें कहते हैं भाई साहब, कितनी गंभीर बातें कहते हैं। क्या क्या बातें हैं, मैं तो सोच सोच करके दंग रह जाता हूँ इन बातों के बारे में। ये कह रहे हैं अनुभूति से पार कह दिया, इसका मतलब तुम्हें अनुभूति की भी ज़रूरत नहीं है। अनुभूति से पार कह दिया इसका मतलब अब अनुभूति की ज़रूरत नहीं है। कौन अनुभूति करे। निहाल भाई सौगानी जी के वाक्य याद आते हैं इस तरह के, पर्याय मेरा अवलंबन लेना हो तो वो लेवे, मैं किसका ध्यान करूं। मुझे परवाह नहीं सम्यक दर्शन की, मुझे परवाह नहीं केवल ज्ञान की, मुझे परवाह नहीं निर्वाण की। मुझे यहाँ तो वो चर्चा चल रही है, यहाँ जरूरत नहीं है मुझे मुक्ति की। साहब सम्यक दर्शन के लिए, साहब सम्यक दर्शन के लिए, साहब सम्यक दर्शन तो करना है। क्यों करना है सम्यक दर्शन, क्यों करना है सम्यक दर्शन। आइए जैन साहब, क्यों करना है सम्यक दर्शन बतलाइए। तो साहब शुद्ध तो होना ही है, क्यों होना है शुद्ध। ऐसे वजन निकलते हैं, ऐसे वचन होते हैं, ऐसे अंदर की शुद्धता ऐसे उछलती है ऐसे अंदर से।
बोले भूल जाओ तुम, शुद्ध होना है। तो फिर सच में नहीं होना है क्या? अरे तो भूल जाना कह रहे हैं। अपने आप को जब परमात्मा स्वीकार कर रहा है, अपने आप को जब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्म तत्व स्वीकार कर रहा है, जब अपने आप के अभेद अखंड तत्व की चर्चा चल रही है, अब बोले जो अपने आप हो जाएगी पर्याय, अपने आप ही हो जाएगी। कि साहब एक बात बतलाओ, एक प्रश्न है मेरा, छोटा सा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। रश्मिकांत पारिक जी, सूरत वाले, एक छोटा सा प्रश्न है हमारा। कपड़े गंदे हो रहे हैं, निशान विशान नहीं, बड़े गहरे दाग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ धूल लग गई है, निशान हो गए हैं, और उस धूल को मैंने हाथ झाड़ने की कोशिश की तो हाथ भी धूल में थे, वो हाथों से धूल और लग गई। अब किसी व्यक्ति ने हमसे कहा एक काम कर, इसको धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दे। हमने उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया। क्या? अब बतलाओ, इसको वॉशिंग मशीन में डालने के बाद अब इसको शुद्ध करने के लिए कितनी आरती करनी है, कितने जाप करने हैं, कितनी अगरबत्ती जलानी है इसको शुद्ध करने के लिए? क्या करें? बोले कुछ मत कर। और साहब क्या बात कर रहे हो? कुछ मत कर। कि कर क्या रहे हो आप? बोले सब हो जाएगा। क्या फुल्ली ऑटोमेटिक है? अरे नहीं साहब कुछ तो करना पड़ेगा। अरे 100% फुल्ली ऑटोमेटिक है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब तो जो ये निकलेगा धुल धुला करके, सूख सुखा करके निकलेगा। क्या? साफ ही निकलेगा अब ये। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे भाई एक काम करना था, बस वॉशिंग मशीन में डाल दिया, काम खत्म। अब यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं अपने आप को त्रिकाल शुद्ध अनुभव कर लिया, बोले बात खत्म, अब इंतजार करो, काम होता रहेगा। कि नहीं नहीं, पर्याय में तो शुद्धता चाहिए। अरे साहब दीक्षा तो लेनी पड़ेगी, अरे साहब व्रत तो लेने पड़ेंगे, अरे भाई साहब महाव्रत तो आएंगे। अरे सब हो जाएगा, चिंता मत कर, ऑटोमेटिक मशीन है, साबुन भी अपने आप ले लेगी, पानी भी अपने आप ले लेगी, धो भी अपने आप देगी, सुखा भी अपने आप देगी। इसी का नाम तो है ऑटोमेटिक। ये सारी प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक चल रही है, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कह दिया निर्मल अनुभूति मात्रत्वात्, निर्मल अनुभूति मात्रत्वात्, बस निर्मल अनुभव अनुभव अनुभव, निर्मल अनुभव करो, निर्मल अनुभूति मात्रत्व। निर्मल अनुभूति मात्र पने से यदि तुम देखोगे शुद्ध है भाई, निर्मल अनुभूति मात्र पने से मैं शुद्ध हूँ। वाह, यह अनुभव की शुद्धता की बात कर रहे हैं। निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है, अनुभव अनुभव करो, बस उस शुद्धता का अनुभव करो। कोई सागरों का चक्कर ही नहीं है। क्या? निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् पने शुद्ध है। मैं तो बस एकांत में बैठो जी, संजय जी कुछ नहीं करना है, सुमित जी साहब सांगानेर वाले, कुछ नहीं करना है अपने को, हाथ पे हाथ धर के बैठो, आंखें बंद करो, सामायिक में चले जाओ, अपने स्वरूप में डूबने का प्रयास करो, चिंतन की धारा चलने दो, अनुभव करने का प्रयत्न करो, उपयोग को अपने अंदर में डुबो। क्या? कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालना है ना, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालना है साफ होने के लिए, धुलने के लिए। उसी तरह से उपयोग को त्रिकाली ध्रुव रूपी वॉशिंग मशीन में डाल दो, अब फिर देखो तुम्हारा उपयोग निर्मल होता है कि नहीं होता है। हिसाब वर्तमान पर्याय का राग, तुम अपने वर्तमान पर्याय रूपी कपड़ों को अपने त्रिकाली ध्रुव रूपी वॉशिंग मशीन में डाल दो। क्या? और उसे डालने के बाद में थोड़ी देर वेट करो और फिर देखो, तुम्हें राग दिखाई नहीं देगा, तुम्हें विकार दिखाई नहीं देगा, तुम्हें कर्म दिखाई नहीं देंगे। और फिर भी यदि तुम्हें ये कर्म 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 दिखाई देते हैं तो फिर हम तीसरे बिंदु की तरफ ले चलेंगे कि तुझे ये जो ममत्व दिखाई दे रहा है, तुझे जो ये मोह दिखाई दे रहा है, तुझे जो ये राग और चारित्र की कमजोरी दिखाई दे रही है, हम तुझे वहाँ ले चलना चाहते हैं। तू जरा वहाँ चल करके देखना, अब बता इसके अंदर ममत्वपना कहाँ है। निर्ममत्वपन की चर्चा कल करेंगे। सुंदर मार्मिक बातें हैं, बातें कुछ अलग हटके है, चिंतन और विचार की ही अपेक्षा रखती है।
हम सब विचार और चिंतन पूर्वक जो शुद्धता यहाँ अनुभव में दिखाई देने वाली, बस इतना इतना सा ध्यान रखना, अनुभव में प्रकट होने वाली की बात नहीं कर रहे हैं, अनुभवियों को दिखाई देने वाली शुद्धता की बात कर। इसका नाम है अनुभव। अनुभूति मात्रपने शुद्ध का अर्थ क्या है? अनुभव में दिखाई देने वाली शुद्धता की बात कर रहे हैं। इसका नाम है अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है। बस कीजिए अभ्यास, और प्रकट नहीं होवे फिर भी यदि आपको लगे अभी तो और गंदी है, अभी तो और गंदी दिखाई दे रही है, तो कह रहे हैं अभी तो 2 धुलाई हुई है, तीसरी धुलाई में दाग और कमजोर होगा, और अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, चिंता मत कर, चौथी में ढूंढता रह जाएगा। 4 खुराक काम हो जाएगा इसके अंदर। कीजिए प्रयत्न, नहीं हो तो फिर अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, हम बैठे हैं ना यहाँ पे, हम बैठे हैं ना, तू क्या चिंता कर रहा है, हम बैठे हैं ना, कैसे शुद्धता नहीं होगी। तो इस तरह की शुद्धता का अवलंबन लेते हुए हम सबकी वर्तमान पर्यायों में शुद्धता प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे, वंदना शतवारे। 9 बाणों कर लेते। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जयाणम, नमो सर्वताणम, नमो हरिहंताणम, नमो